Hello friends, welcome to my channel. I am Dr. Veena Sethi, Associate Professor in Chemistry, and my today's topic is MO diagram for water molecule, and we will see their notation, group symmetry notations also. इसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो वाटर मॉलिक्यूल का MO डायग्राम बनाते हैं वो सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के वाटर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि एडजेसेंट एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम लीनियर कॉम्बिनेशन कराएं। नहीं, हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एक ग्रुप बनाते हैं और ये जो पेरिफेरल एटम्स हैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का हम सिमेट्री एडाप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन कराते हैं। हम क्या करते हैं, सिमेट्री अडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन। किसका? ये जो पेरिफेरल एटम्स हैं इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। तो इसी सीक्वेंस में हम देखते हैं कि ये जो दो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स हैं इनकी दोनों की सिमेट्री या तो प्लस हो सकती है या दोनों की माइनस हो सकती है। तो इनके सिमेट्रिक एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन से हमें दो सेट मिलते हैं। एक तो जिसमें दोनों क्या होंगे, प्लस, दूसरा जिसमें एक होगा प्लस और एक माइनस। इसका हम एक और सेट ऐसे देख सकते थे कि दोनों माइनस हो, इसमें ये वाला माइनस ये वाला प्लस, लेकिन वो बात तो एक ही है। तो हम इसके क्या देखते हैं कि ये दो मिलके, इन दोनों के ये दो ऑर्बिटल्स मिलके दो एडेप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन वाले ग्रुप्स हमें देते हैं। तो हमें क्या मिल जाते हैं, ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल मिल जाते हैं। ये जो दो ग्रुप एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले ये ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन करते हैं। ना कि डायरेक्ट ये 1s और ये 1s करता है, नहीं, पहले ये इसमें कन्वर्ट होते हैं फिर वो करते हैं। ये फर्स्ट। सेकेंड बात हम क्या देखते हैं कि बेरिलियम हाइड्राइड का जो मॉलिक्यूल मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया है उसमें बेरिलियम हाइड्राइड कैसा होता था, लीनियर होता था। ये इस तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि जब बेरिलियम हाइड्राइड लीनियर है तो H2O का मॉलिक्यूल भी लीनियर होना चाहिए। या ये लीनियर क्यों नहीं है, ये बेंट शेप में क्यों है, हम ये जानेंगे। देखो, बेरिलियम का जो ऑर्बिटल, ये मैंने जो डायग्राम पढ़ाया था ये किसका पढ़ाया था मैंने आपको, BeH2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो 2s ऑर्बिटल है ये क्या करता है, इस वाले सेट से कॉम्बिनेशन करता है और आपको सिग्मा 1g देता है, और pz ऑर्बिटल करता है इस वाले कॉम्बिनेशन से, U कॉम्बिनेशन से, और आपको देता है सिग्मा 1u देता है। लेकिन इसका py और px दोनों ही क्या रहते थे, नॉन बॉन्डिंग। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता था, इस तरीके से होता था, लीनियर स्ट्रक्चर होता था। इसमें हम क्या देखते थे कि ये अगर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है, तो z एक्सिस के ऊपर यहाँ पे जो s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल, ये काफी बड़ा है क्योंकि बेरिलियम का साइज बड़ा है। और जब वो बड़ा होता है तो क्या करता है, इसके साथ और इसके साथ क्या करता है, यहां तक आके, इतनी दूर तक ये अगर है तो ये इससे यहाँ पे और इससे यहाँ पे क्या करता है, लीनियर कॉम्बिनेशन करता है। लेकिन किसी भी कंडीशन में, चाहे ये दोनों प्लस हो चाहे एक प्लस और एक माइनस हो, अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो ये इससे नहीं कर पाते थे, और ये यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो ये इससे नहीं कर पाते थे, ये वाले दोनों, क्योंकि एक बॉन्डिंग हो जाता था, एक क्या हो जाता था, एंटी बॉन्डिंग। तो अल्टीमेटली वो नॉन बॉन्डिंग रहता था और हम इन दोनों ही ऑर्बिटल्स को क्या बताते थे, नॉन बॉन्डिंग। देखो मैं फिर बता रही हूँ क्यों, क्योंकि जो दोनों हाइड्रोजन है ये इस एक्सिस से एक तो दूर है, बेरिलियम का साइज क्या है, बड़ा, और दूसरा ये लीनियरली ओरिएंटेड है, तो इनका इससे यहां तक इनकी अप्रोच क्या होती है, कम होती है। लेकिन
जब हम देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर, तो वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि ये अगर जेड एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये देखो दोनों हाइड्रोजन के जो एटम है ये क्या है, नीचे झुके हुए हैं। तो जब ये बेंट है तो इनका ये ऑर्बिटल यहाँ पे एस होगा, यहाँ पे भी एस ऑर्बिटल होगा, और एक एस ऑर्बिटल यहाँ पे होगा, 2s ऑर्बिटल किसका, ऑक्सीजन का। तो जब ये दोनों प्लस उसमें है और ये इस 2s से कर रहे हैं, तो ये जो pz ऑर्बिटल है इसका यहाँ पे अगर प्लस ले आए हम, तो ये इससे भी क्या कर सकते हैं, ओवरलैपिंग कर सकते हैं। वो भी कौन सी, बॉन्डिंग वाली। तो हम क्या देखते हैं, जो pz बेरिलियम हाइड्राइड के केस में ओवरलैपिंग या कॉम्बिनेशन नहीं कर रहा था, सॉरी मुझे ओवरलैपिंग नहीं करना चाहिए, कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो जाता है। सेम वे में अगर हम इधर देखना चाहें तो यहाँ पे अभी भी नहीं होता। तो ये वाला ऑर्बिटल जो py ऑर्बिटल है, इट रिमेन्स नॉन बॉन्डिंग, लेकिन ये जब s ऑर्बिटल 1+1- आएगा तो यहां से कर लेगा, क्योंकि ये 1+ होगा 1- होगा, और जब ये दोनों प्लस वाले आएंगे तो क्या होगा, ये इधर से भी कर लेगा और s से भी कर लेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैं, ये दोनों py और px जो कि बेरिलियम हाइड्राइड में नॉन बॉन्डिंग हम दिखाते थे, वाटर के केस में ये नॉन बॉन्डिंग नहीं रहते। इसमें क्या होता है, px वाला इससे भी क्या करता है, इस वाले से कॉम्बिनेशन करके अपना बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग देता है। तो अब हम देखेंगे किसका डायग्राम, वाटर का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ये देखो ये ब्लैक कलर से मैंने बनाया है 2s ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन, ये ग्रीन कलर से बनाया है मैंने कौन सा, 2px, और ये जो ब्लू कलर से है ये 2pz, और 2py मैंने नहीं बनाया, जो कि बोर्ड के ऊपर और नीचे की तरफ जाएगा, मतलब फ्रंट और बैक साइड पे जाएगा। तो ये जब दोनों ऑर्बिटल इस तरीके से हाइड्रोजन के, ये दोनों हाइड्रोजन है ये रेड कलर के, तो दोनों जब प्लस सिमेट्री में आएंगे तो ये pz से भी कर लेंगे, साथ में ये जो ब्लैक कलर का मैंने s ऑर्बिटल बनाया था इसके साथ भी कर लेंगे। और जब एक प्लस और एक माइनस आएगा, ये देखो इस तरीके से एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, उस केस में ये किससे कर रहे हैं, px से तो कर ही रहे हैं, बॉन्डिंग भी और एंटी बॉन्डिंग भी। तो इस तरीके से हम क्या देखेंगे, इनका कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन के बाद हम बनाएंगे इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ऑर्बिटल को हम A1 कहते हैं, किसको B1 कहते हैं, किसको B2 कहते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, एक एक करके देखेंगे। वाटर मॉलिक्यूल जो है उसकी सिमेट्री C2V कहलाती है, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, कौन सा, C2 एक्सिस होता है, यानी कि अगर हम उसको 180 डिग्री से रोटेट करें तो वो अपनी वही एक्सिस ले लेता है। एक्चुअली जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको आप ध्यान से देखिए कि ये मैंने जेड एक्सिस ली है, और जेड एक्सिस को ही मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, C2 एक्सिस, क्योंकि ये जेड एक्सिस के अराउंड अगर मैं इसको घुमाऊंगी तो ये 2 बार क्या करेगा, अपना सेम ओरिएंटेशन ले लेगा, दोनों हाइड्रोजन वापस आ जाएंगे। ये एक्सिस मैंने मानी है एक्स एक्सिस, जिसको मैंने हल्का सा ब्लू कलर से दिखाया है, और इसको मैंने क्या किया है, इस वाले कलर से, रेड कलर से दिखाया, इसको ग्रीन कलर से दिखाया, जो कि वाई एक्सिस है, जेड एक्स वाई। अब हमने क्या देखना है कि ये जो दोनों हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्राइड के केस में वो इधर होते थे, लेकिन इसमें क्या है, ये नीचे बेंट हैं, तो कौन से प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, तो ये एक्स जेड प्लेन में है, वाई प्लेन में नहीं है। तो अब अगर मैं इसको C2 के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री से रोटेट करूंगी तो ये वापस वहीं की वहीं दोनों हाइड्रोजन आ जाएंगे, और साथ में इसमें एक प्लेन है, ये सिग्मा वी प्लेन कहलाता है। एक्स जेड प्लेन कौन सा कहलाता है, सिग्मा वी प्लेन कहलाता है। अब आप देखो कि इसमें मैं कब इसको A1 कहूंगी, कौन से ऑर्बिटल को, किसको मैं A2 कहूंगी, किसको B1 और किसको B2। सपोज पहले मैंने C2 के रेस्पेक्ट में रोटेशन दिया ऐसे, और वो सेम आया तो मैं उसको कहूंगी A, और अगर वो सेम नहीं आया, यानी कि प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया, तो मैं उसको कहूंगी B। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होती है
कि अगर मैं इसको सिग्मा वी के उसमें ऑपरेशन दूं, सिग्मा वी ऑपरेशन दूं, यानी कि इस प्लेन के रेस्पेक्ट में जो फ्रंट में है उसको बैक पे ले जाऊं, बैक वाले को फ्रंट पे ले आऊं, और अगर वो सेम ही मुझे कॉन्फ़िगरेशन मिले, सेम ओरिएंटेशन मिले, तो मैं उसको कहूंगी A1, और अगर B था वो पहले तो मैं उसको कहूंगी B1, और अगर सेम नहीं मिलता तो मैं उसको कह दूंगी B2। तो इसको मैं अगर समरी करना चाहूं तो ऐसे भी कर सकती हूँ कि पहले मैंने उसको C2 ऑपरेशन दिया, C2 ऑपरेशन के बाद मुझे अगर सेम कॉन्फ़िगरेशन मिला तो मैं कहूंगी A, और अगर मुझे डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन मिला तो मैं उसको कहूंगी B। अब A को मैं A1 कहूंगी या B, ये डिपेंड करेगा सिग्मा V से। मैंने सिग्मा वी ऑपरेशन दिया, मुझे अगर सेम मिला तो मैं कहूंगी A1, और अगर मुझे डिफरेंट मिला तो मैं उसको कहूंगी A2। सिमिलरली B को अगर मैं अब सिग्मा वी ऑपरेशन दूं तो क्या होगा, सिग्मा वी ऑपरेशन से मुझे अगर सेम मिलता है तो मैं कहूंगी B1, और अगर मुझे डिफरेंट मिलता है तो मैं उसको क्या नाम दूंगी, B2। कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी मॉलिक्यूल है, मैं उसको B2 कहूंगी। ओके, नेक्स्ट अब मैंने करना है ऑर्बिटल्स को असाइन, कि कौन सा ऑर्बिटल A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, हाइड्रोजन के भी और ऑक्सीजन के भी। ध्यान दो, ये मैंने एक प्लेन बनाया है, XZ प्लेन। XZ प्लेन में ये Z एक्सिस है जो वर्टिकल एक्सिस थी, इस तरीके से ये वाली जो एक्सिस थी जिसके रेस्पेक्ट में मैं रोटेशन दे रही थी, ये Z एक्सिस है। ये X एक्सिस है इधर वाली, जिसमें जिस प्लेन में क्या थे, ये दोनों हाइड्रोजन एटम हैं, ये वाला और ये वाला। तो ये XZ प्लेन हो गया, और ये रोटेशन हम इसको देंगे C2 की। अब देखो, इस ऑक्सीजन के अंदर सबसे पहले हम बात करें किसकी, 1s की। तो सपोज ये 1s ऑर्बिटल है, अब वो क्या होगा, या तो पूरा प्लस होगा या उसका पूरा की पूरा माइनस सिमेट्री का होगा। अब मैं इसको अगर रोटेट करूं तो क्या होगा, 180 से रोटेट करने के बाद प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इसका मतलब 1s कौन सी कैटेगरी का है, A, 1s की। A हमारा नोटेशन हो गया। अब मैं इसको दूंगी सिग्मा वी, यानी कि इस प्लेन में आगे वाली चीज को पीछे और पीछे वाली चीज को आगे। सिग्मा वी ऑपरेशन से भी मैं क्या देखूंगी, 1s की तरह ही है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नथिंग इज चेंज। तो मैंने इसको नाम दे दिया A1। अब हम चेक करेंगे 2s को। 2s कैसा होता है, बिल्कुल 1s के जैसा, बस 1s छोटा है तो 2s बड़ा होता है। अब 2s के अंदर हम अगर उसको रोटेट करें C2 के 180 डिग्री से C2 एक्सिस के अराउंड, तो हम क्या देखते हैं कि वो वही प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इसका मतलब वो भी A1 होगा, A होगा। लेकिन अब हम उसको सिग्मा वी प्लेन, लेफ्ट आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लेके जाएंगे, तो हम क्या देखते हैं, वो प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इसलिए 2s को हम क्या नाम देते हैं, A1 देते हैं। नेक्स्ट अब मेरे पास आते हैं ये 3 ऑर्बिटल Px, Py, Pz। अब देखो Pz हमने क्या लिया है, इस तरह से लिया है, ये इस तरीके से Pz लिया है। इस मॉलिक्यूल में ये मॉलिक्यूल है, ये Pz है। अब Z एक्सिस को ये हमने क्या माना है, C2 एक्सिस माना है। अब इसको मैं Z एक्सिस में ऊपर प्लस मान लिया मैंने, और नीचे क्या मान लिया मैंने, माइनस। और अब मैं इसको रोटेट करूं, ऐसे ये रोटेट करूं तो क्या होने वाला है, ये बिल्कुल वही रहने वाला है, प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। और अगर मैं इसको इस तरीके से सिग्मा वी प्लेन के रेस्पेक्ट में प्लस माइनस ऑपरेशन दूं, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लेके जाऊं, तो भी क्या रहेगा, ये वैसे की वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब मैं इसको क्या कहने वाली हूँ, Pz को A1 कहने वाली हूँ। तो Pz हो जाएगा हमारा A1। ये Pz को आप इस तरीके से ड्रॉ करो, ये Pz हो गया आपका A1। नेक्स्ट मैंने क्या लिया, अब Px लिया। Px कहाँ था, आप ये ध्यान दो, Px आपका इधर था ऐसे। अब इसमें आप एक प्लस एक माइनस मानोगे, यहाँ प्लस मान लिया या माइनस। मैंने C2 एक्सिस के रेस्पेक्ट में इसको 180 डिग्री का रोटेशन दिया, तो प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया। तो अब क्या होगा बताओ, कि ये B कहलाएगा। तो Px जो है वो क्या कहलाने वाला है, मेरा B। और Px मुझे कैसे बनाना है, इस तरीके से बनाना है, एक प्लस एक माइनस। तो ये B हो गया। अब B में मुझे चेक करना है ये B1 है या B2 है। तो देखो, अब मैं इसको आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे लेके जाऊंगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। तो इसलिए मैं इसका नाम क्या दूंगी, B1। नेक्स्ट इज Py।
पी वाई कहाँ है देखो, आगे और पीछे। मैं अगर इसको इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेशन दूं तो क्या होने वाला है, आगे वाला पीछे, पीछे वाला आगे आ गया, तो प्लस वाला माइनस बन गया, माइनस वाला प्लस बन गया। तो इसका मतलब सेम मेरे को कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिला, तो इसको मैंने क्या नाम दिया, बी। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि इसको सिग्मा वी ऑपरेशन दूंगी, इस तरीके से सिग्मा वी ऑपरेशन दूंगी तो क्या होगा, फिर प्लस पीछे आ जाएगा, माइनस बन जाएगा, मतलब प्लस आगे से पीछे आ गया, माइनस पीछे से आगे आ गया, तो B2 यानी कि सेम मुझे नहीं मिला, तो इसको मैं क्या कहूंगी, B2। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने इसके वाटर के 1s और 2s और px py pz का नोटेशन किया। नेक्स्ट हम देखते हैं जो दो हाइड्रोजन एटम हैं उनके जो हमारे पास सिमेट्री एडॉप्टेड लीनियर कॉम्बिनेशन से ये जो दो सेट मिले थे, इनका क्या नोटेशन है, ये A1 है या B1 है और ये क्यों है। तो ध्यान दो, ये हमारा मॉलिक्यूल था, ये सपोज इस हाइड्रोजन की प्लस सिमेट्री थी और इसकी भी प्लस थी, दोनों प्लस वाले लिए मैंने पहले और इसको मैंने रोटेट किया, तो क्या हुआ भाई, 180 से रोटेट करने पे प्लस वाला प्लस माइनस, मतलब इधर भी प्लस 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 की जगह प्लस आ गया, दोबारा प्लस, तो हम इसको नहीं पहचान पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा A। और अब मैं इसको सिग्मा वी से रोटेशन मतलब ऑपरेशन दूं तो ये तो प्लेन में ही है, ना कुछ आगे ना पीछे, तो ये कौन सा कहलाएगा, A1 कहलाएगा। नेक्स्ट अगर मैं +1 ये प्लस और माइनस वाला लूं, यानी कि एक हाइड्रोजन तो मैं प्लस लूं और दूसरी हाइड्रोजन मैं कौन सी ले लूं, माइनस ले लूं, जिसका कि 1s जो है वो कौन सी सिमेट्री का है, माइनस सिमेट्री का है। तो अब देखो क्या होने वाला है, जैसे ही मैं इसको रोटेशन करूंगी प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, तो पहली चीज वो क्या होगा, बी होगा। लेकिन क्योंकि ये प्लेन में ही है तो मैं इसको सिग्मा वी ऑपरेशन दूं, आगे पीछे में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, तो मैं इसको क्या कहूंगी, B1। तो ये तो था आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नोटेशन। लेकिन व्हाट अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं इनकी भी हम इसी तरीके से सिमेट्री चेक करते हैं, इनके रोटेशन और सिग्मा वी ऑपरेशन हम इनका करते हैं। लेकिन जो इनका रिजल्ट आता है उसको हम कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते, हम इसको इटैलिक्स में लिखते हैं, यानी कि कर्सिव लिखते हैं, और क्या करते हैं इसको स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो जो इससे बनेगा A1 से वो क्या हो जाएगा 1A1, जो इस A1 से बनेगा उसको 2A1, इसको 3A, इसको B से A से A और B से B बनते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि मैंने यहाँ 1 क्यों लिखा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, फिर दोबारा 1 लिख दिया, ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि मॉलिक्यूल में जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अब वो एटम के नहीं है, पूरे मॉलिक्यूल के मतलब कॉमन ऑर्बिटल्स हैं। जैसे ये H2O था, तो ये वाला जो ऑर्बिटल बना या ये वाला ऑर्बिटल बना वो तीनों के अराउंड होगा, पहला, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, ये सबका। तो जो पहली बार एक तरह की सिमेट्री वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आता है, जैसे A1 पहली बार आया है, न्यूक्लियस के बाहर पहली बार आया है, इसको हम बोलेंगे 1A1। लेकिन जब उसी सिमेट्री का दोबारा आएगा, जैसे यहाँ पे आ गया, तो हम इसको बोलेंगे 2। और अगर उसी सिमेट्री का तीसरी बार आ गया तो हम बोल देंगे 3A1। लेकिन आप देखो B1 सिमेट्री का तो पहली बार ही आया है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 1B1। और दोबारा से अगर एक और आ जाए तो हम उसको 2B1 कह देते। लेकिन ये तो तीसरी सिमेट्री आ गई, तो हमने उसको क्या कह दिया, 1B2 कह दिया, क्योंकि B2 तो पहली बार आया है ना। अच्छा, अब A1 देखो चौथी बार आ गया, फोर्थ टाइम, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम आ गया, तो मैंने इसको क्या लिख दिया 4A1। और B1 अब देखो सेकंड टाइम आया है, B1 यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी आ गया, तो मैंने इसको लिख दिया 2B1। लेकिन अब क्या है, मैंने इस तरीके से लिखा है, कुछ बुक्स में ऐसे नहीं लिखा। तो ऐसा नहीं है कि वो गलत है और ऐसा भी नहीं है कि मैं गलत हूँ। होता क्या है कि मैंने इसको 1s को कंसीडर किया है, 1s को कंसीडर किया है, हालांकि इसकी कॉम्बिनेशन इनके साथ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि काफी क्या है, डीप सीटेड है, इनकी एनर्जी पे बहुत ज्यादा फर्क है। तो ये तो अकेले मतलब ये जो ऑक्सीजन का 1s है, ये केवल ऑक्सीजन के पास ही रहेगा, ये पूरे मॉलिक्यूल के लिए कॉमन नहीं होगा।
लेकिन मैंने इसको कॉमन माना है तो मैंने इसलिए क्या लिख दिया 1A1। अगर मैं इसको कॉमन ना मानूं तो मैं यहां से शुरू करूंगी, इसको लिखूंगी मैं 1, फिर इसको लिखूंगी मैं 2 और इसको लिखने वाली हूं फिर 3 और बस, तो फिर 3 ही बचेंगे ना, क्योंकि एक तो चला ही गया। तो कुछ बुक्स में आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा 2A1 3A, यहाँ पे 1A1, यहाँ पे 2A1 और यहाँ पे 3A1। तो ना गलत वो है ना गलत मैं हूं, बस मैंने क्या किया है कि इसको कंसीडर किया है और मैं आगे भी इसको कंसीडर करके ही आपको ये वाला टॉपिक कंटिन्यू करने वाली हूँ। वाटर में जो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि ऑक्सीजन के 2s ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है -32.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इसकी p ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है -15.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए इसकी जो एनर्जी है वो इनकी एनर्जी से नीचे है, ऐसे ही इसकी नीचे है, लेकिन इन दोनों की एनर्जी में बहुत ज्यादा क्या है, गैप है। फिर भी हम चाहे तो इसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगी कि इनके कॉम्बिनेशन को हम क्यों नहीं इग्नोर करते, हम क्यों कंसीडर करके चलते हैं, क्योंकि हमें बॉन्ड एंगल जो है हम इसी की हेल्प से समझा पाते हैं कि ये लीनियर भी नहीं है, 90 डिग्री पे भी नहीं है, ये 104 पे क्यों है। इसका रीजन हम इसी से ही देते हैं। तो देखो ये 2s ऑर्बिटल था, ये pz ऑर्बिटल है, px है और ये py है। अब इसमें से क्या होगा, pz ऑर्बिटल। देखो pz ऑर्बिटल कहाँ बनाया था हमने बनाया था pz ऑर्बिटल, मैं आपको ये बना के बताती हूँ। ये दोनों हाइड्रोजन थे और pz ऑर्बिटल था xz प्लेन में इस तरीके से। ये देखिए ये x एक्सिस थी, ये z थी। तो ये जो z एक्सिस है इसका जो ये नीचे वाला लोब है ये इन दोनों हाइड्रोजन के साथ क्या कर सकता है, कॉम्बिनेशन कर सकता है, पहली चीज। और यहीं पे s ऑर्बिटल भी पड़ा है, वो भी क्या है, उसके साथ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और ये वाला जो p ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल, वो भी कॉम्बिनेशन कर सकता है, लेकिन py बिल्कुल नहीं करेगा। तो हम क्या देखने वाले हैं, हाइड्रोजन के 2 ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के 3। कौन कौन से देखेंगे हम, pz px ओके और 2s ऑर्बिटल, ये 3 देखेंगे हम। तो देखो सबसे पहले मैंने 2s ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन किया, तो 2s किसके साथ कर पाएगा, कौन से SaLC के साथ कर पाएगा, वो कर पाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव वाले से, क्योंकि ये पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव, तो बॉन्डिंग हो गया। अच्छा अब pz किसके साथ करेगा, ये pz देखो ये प्लस नीचे मान लिया मैंने, ऊपर क्या मान लिया माइनस। तो अब इसको क्या चाहिए, दोनों साइड से प्लस चाहिए, ये भी प्लस चाहिए ये भी प्लस चाहिए, तभी तो ये प्लस कर पाएगा। तो इसका मतलब ये जो प्लस प्लस वाला है ये 2 ऑर्बिटल्स के साथ साइमल्टेनियसली कॉम्बिनेशन करता है, 2s के साथ भी और 2pz के साथ भी। तो देखो 2s के साथ ये किया, ये 2pz के साथ किया, और 3 ही नए MO बनाता है, एक ये एक ये एक ये, 3 मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3। तो ये देखो तीसरा कहाँ चला गया, एंटी बॉन्डिंग, जहां मैंने क्या किया, प्लस को ऊपर ले गई, माइनस को नीचे। देखो यहाँ प्लस नीचे था, अब मैंने क्या किया, हाइड्रोजन के तो वैसे ही रहने दिया, इसको इन्वर्ट कर दिया, तो अब ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग हो गया। ओके नेक्स्ट pz, ये pz हो गया। अब px, ये px ऑर्बिटल था, प्लस माइनस, तो बताओ क्या ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है, नो। ये किसके साथ कंबाइन होगा, इसके साथ, B1 के साथ। तो देखो प्लस के पास प्लस आ गया, माइनस के पास क्या आ गया, माइनस, तो ये बॉन्डिंग हो गया। और यहाँ पे ध्यान दो, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा कि मैं इनको तो वैसे की वैसे रहने दूंगी, लेकिन बीच वाले p ऑर्बिटल को इन्वर्ट कर दूंगी। तो मैंने प्लस की जगह माइनस लिख दिया, माइनस की जगह प्लस लिख दिया। तो अब आप देखो ये क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बन गया। लेकिन व्हाट अबाउट दिस py जो है ये तो किसी से भी नहीं कर रहा, ना तो इससे ना इससे, इसके लिए तो कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं। तो इसीलिए py क्या बचता है आपके पास, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बचता है। तो ये इसके क्या बने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब हम ध्यान देते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, ऑक्सीजन के पास 2s2 2p4, यानी कि इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, और हाइड्रोजन के पास दोनों में एक एक, तो कितने हो गए, 2।
तो ये हो गया 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं कहाँ फिल करूंगी, सॉरी ये तो 1s के थे, 1s वाले दोनों इलेक्ट्रॉन तो 1s में ही रहेंगे। अब मुझे यहां से शुरू करना है, तो ये हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन 2a1 में, फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगी किसमें, 3a1 में, और नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें फिल करने वाली हूं मैं, इसमें क्या कहते हैं 1b1 में, और लास्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स किसमें, 1b2 में। तो ये आपका क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। आप कहेंगे कि वीबीटी से तो हमने क्या पढ़ा था, 2 लोन पेयर। तो देखो यहाँ पे भी 2 लोन पेयर हैं, एक ये लोन पेयर है, एक ये लोन पेयर है। लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के केस पे हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये 2 बॉन्ड हैं, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इन 2 एटम्स के बीच में लोकेलाइज्ड हैं, और ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इन दोनों के बीच में है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। क्या होता है कि ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो ये वाला जो ऑर्बिटल प्लस 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 से बनेगा ये तीनों के अराउंड बनेगा, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2। फिर ये वाला जो ऑर्बिटल बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा कि नीचे दोनों ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल का प्लस, और ऊपर क्या रहेगा पी ऑर्बिटल का माइनस। तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन भी क्या रहते हैं, तीनों के अराउंड रहते हैं, और जब ये तीनों के अराउंड रहते हैं तो दोनों बॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो कितनी आती है, एक जैसी आती है। यानी कि 2 बॉन्ड्स तो हैं, बॉन्ड ऑर्डर तो 2 है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन हम कर रहे हैं, डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, लेकिन ये जो बॉन्ड्स हैं ये लोकेलाइज्ड नहीं है बल्कि डीलोकेलाइज्ड हैं दोनों के बीच में। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वीबीटी हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, और दोनों किसके पास पढ़ते थे हम अब तक, ऑक्सीजन के पास। लेकिन अकॉर्डिंग टू एमओटी ऐसा नहीं है। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये केवल किसके पास होते हैं, ऑक्सीजन के पास होते हैं, जबकि ये वाले जो कि देखो तीनों के कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं, दोनों हाइड्रोजन है और एक पी, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ऑर्बिटल में होते हैं जो तीनों के अराउंड है। तो एक लोन पेयर पे तीनों एटम्स का शेयर होता है, जबकि दूसरे लोन पेयर पे केवल ऑक्सीजन का कंट्रोल होता है। तो इस तरीके से वाटर के जो 2 लोन पेयर हैं वो आइडेंटिकल नहीं होते। अगर हम फोटो इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री में भी देखें तो हम क्या देखते हैं, वाटर मॉलिक्यूल से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सप्लाई करें तो जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सीरीज हमें कहां से मिलती है, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मिलती है, माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे, जो कोरस्पॉन्ड करती है किसको, इस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर को। जबकि जो दूसरी सीरीज मिलती है वो हमें 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे मिलती है, और ये हमें शार्प सीरीज नहीं मिलती बल्कि रफ मिलती है। इसके जो पीक होते हैं वो उतने शार्प नहीं होते। तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो दूसरा लोन पेयर है वो लोकेलाइज्ड नहीं है बल्कि डीलोकेलाइज्ड है। सिमिलरली जब इस ऑर्बिटल से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तो उसकी एनर्जी होती है उस सीरीज की -18, और लास्ट वाले की कितनी होती है, -32। तो इससे हमें और प्रूफ मिलता है कि जो ऑक्सीजन के जो 2 लोन पेयर है वाटर मॉलिक्यूल में, दे आर नॉट आइडेंटिकल, दे आर नॉट कंट्रोल्ड दे आर नॉट इन द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन। वन इज इन द कंट्रोल ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर वन इज इन द कंट्रोल ऑफ ऑल 3 एटम्स। ये है वाटर मॉलिक्यूल के लिए वॉश डायग्राम। वॉश डायग्राम्स एक्चुअली क्या होते हैं, वो होते हैं एंगुलर कोऑर्डिनेट डायग्राम, या हम इनको कोरिलेशन डायग्राम भी कहते हैं। इनका मीनिंग ये होता है कि जैसे आपने BeH2 को लीनियर बनाया था, एक हाइड्रोजन इधर लगाया था एक इधर, उसमें आपने क्या किया था, खाली s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन कराए थे दूसरे दोनों हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ। लेकिन यहाँ आपने क्या किया कि जो ये वाला ऑर्बिटल था ये नीचे आने के कारण इन्होंने इसके साथ भी कॉम्बिनेशन किया है, s के साथ भी किया है। तो इससे इनकी एनर्जी में क्या फर्क होता है, इनकी एनर्जी कैसे कोरिलेट करती है, कौन से ऑर्बिटल की एनर्जी कम हो जाती है, कौन से की ज्यादा। पहले ये ऑर्बिटल जब ये दोनों यहाँ थे, हाइड्रोजन बेरिलियम हाइड्राइड के केस में, तब ये क्या थे, नॉन बॉन्डिंग, ये वाला भी नॉन बॉन्डिंग था और ये वाला भी नॉन बॉन्डिंग था। अब ये क्या बन गया, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कन्वर्ट हो गया। तो हमें s ऑर्बिटल को हमने क्यों फिर साथ में लिया, हम खाली इस p और इस p से भी काम चला सकते थे, नहीं। क्या होता कि अगर आप केवल 2 p ऑर्बिटल्स ही लेते, जैसे कि आप ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन देखते हो,
कि 2s2 2p4 है, 2p4, ये 2s2 2p4। तो आप खाली इन दो ऑर्बिटल से भी क्या कर सकते थे, एक इससे और एक इससे करा के भी हाइड्रोजन जोड़ के मॉलिक्यूल बना सकते थे। लेकिन क्या होता है कि अगर ये दोनों होते तो फिर बॉन्ड एंगल कितने का रहता, 90 डिग्री का। आपको कुछ ये शेप मिलने वाली थी, लेकिन मॉलिक्यूल की शेप ये तो नहीं होती। अच्छा, अगर हम क्या करते, इसको इधर एक्साइट कर देते और फिर इसको और इसको ना काम में लाके खाली इसको और इसको काम में लाते, तो क्या होता कि एक तो एस ऑर्बिटल जो कि डायरेक्शन लेस है, यानी कि चारों तरफ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर एक ऑर्बिटल का जो बॉन्ड बनता वो तो फिक्स रहता p वाला। दूसरा क्या रहता, चारों तरफ ऐसे हवा में घूमता रहता। ऐसा भी नहीं होता, बल्कि इसके बीच में ना 90 डिग्री का होता है, ना इंडेफिनेट एंगल होता है, बल्कि कितने डिग्री का एंगल होता है, ये होता है 105 का। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो दो p ऑर्बिटल्स थे, ये वाला और ये, इन दोनों के बीच में कौन से कैरेक्टर हैं, s, या कह सकते हैं s के बीच में कौन से कैरेक्टर है, p, इसीलिए वो क्या है, डायरेक्शनल। और इनकी जो एनर्जी है वो अब बेरिलियम हाइड्राइड की जैसी एनर्जी नहीं होती, बल्कि कुछ चेंज हो जाती है। जो पहला ऑर्बिटल था बेरिलियम हाइड्राइड का, ये मैंने बेरिलियम हाइड्राइड के ऑल 6 एमओज लिखे। इसमें 2a1 की एनर्जी क्या होती थी, सबसे कम, फिर 3a1, b1 और b2 की क्या होती थी, बराबर होती थी, क्योंकि वो दोनों क्या होते थे, नॉन बॉन्डिंग। नेक्स्ट 4a1 और ये क्या है, 2b1। लेकिन अगर हम वाटर के केस में देखें तो वहां s और p ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं, दोनों ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्लस प्लस वाले हाइड्रोजन के साथ। तो हम क्या देखते हैं, इसके इस वाले की एनर्जी तो कम हो जाती है, जबकि इनकी एनर्जी देखो, इसकी जो कि पहले नॉन बॉन्डिंग था वो बॉन्डिंग हो गया था, उसकी एनर्जी क्या हो गई, कम, और जो बॉन्डिंग था उसकी एनर्जी थोड़ी सी क्या हो जाती है, इस वाले की थोड़ी सी ज्यादा। अब इनकी एनर्जी कितनी ज्यादा होगी, कई बार बराबर भी रहती है, डिपेंड करता है कि यहाँ ऑक्सीजन है या कोई और एलिमेंट है, जैसे सल्फर है तो कुछ और होगी, सेलेनियम है तो कुछ और होगी। तो लेकिन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज भी हो सकती है और बराबर भी रह सकती है। तो ये था वॉश डायग्राम फॉर वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे हमने बता दिया कि क्यों वाटर के केस में जो बॉन्ड एंगल है वो 90 नहीं है, बल्कि कितने का है, 105 का। वहां पे s और p ऑर्बिटल्स दोनों क्या करते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप खुद तो सब्सक्राइब करें ही, अपनी फ्रेंड्स को भी सब्सक्राइब करवाइए और मेरे को कम से कम लाइक तो दीजिए। थैंक यू।